ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है, अपने को प्रिंसिपल दिया हुआ रहता है, प्रिंसिपल 1000 रुपीज है सपोज, टाइम है 2 years, रेट है 10%। ये मेरा क्वेश्चन है। अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपली वी कैलकुलेट PRT बाई 100, ये आ जाएगा 10,000, 2 इंटू 10 बाई 100, तो ये 2000 रुपीज मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। This I am going to get extra amount on my principal which I have given to someone. I have lent it to someone. किसी को भी अगर मैंने 10,000 रुपीज दिया है, 2 साल बाद वो मेरे को कितना देगा, 10,000 प्लस 2,000, दैट इज 12,000 रुपीज। क्लियर है? He is going to pay me back 12,000 रुपीज, कोई डाउट नहीं है। अब वहीं पे दूसरा पिक्चर आ जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कोई भी अगर बिजनेसमैन बिजनेस करेगा वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेगा, उसको फायदा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्यों देखना, हम बता रहे हैं। स्टेज 1 इज गोइंग टू ब्रेक द टाइम इन 2 पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 साल है। टाइम मैंने 1+1 कर दिया, उसके पीछे रीजन है। देखो रेट है मेरा 10%, तो इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाई 100, तो ये काटा तो कितना आया, 1,000 रुपीज। अब क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, हम फर्स्ट ईयर का एंड के बाद उससे 1,000 रुपया ले लेगा, या हम बोलेगा उसको कि तुम मेरे को 1,000 रुपया पे भी इंटरेस्ट दो। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब फर्स्ट ईयर का एंड में 10,000 प्लस 1,000, 11,000 हुआ, 11,000 पे हम चार्ज करेंगे 10% इंटरेस्ट। उसमें तो फ्लैट हो रहा है, तो ये मार्केट में चलता नहीं आजकल। पहले बहुत 20 साल पहले ये चलता था, पर अभी लोग अवेयर हो गए कि भाई हमको इसमें इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपया ज्यादा मिलेगा इस पे। 1000 का 10% 100 रुपीज होता है ना, तो उसको 100 रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है इस पे। तो ये 11,000 वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेगा, तो वो बंदा लेगा 1,100 रुपया इंटरेस्ट। टोटल कितना का हुआ, ये जो अपना लास्ट अमाउंट आया है ये प्रिंसिपल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो टोटल कितना मिलेगा उसको, 12,100 रुपीज मेरे को एंड में मिलेगा। मतलब मेरा CI कितना हुआ, 12,100 से अगर मैंने 10,000 माइनस किया तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को, 2,100 रुपीज। और उधर मेरे को कितना मिल रहा है, 2,000। तो ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। 100 रुपया मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा फायदा होगा। ये एनुअली का समय डिफरेंस समझ आया आप लोग को, कोई डाउट नहीं है, पूछो। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि जो फर्स्ट ईयर है उसके पर भी तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। पहले इंटरेस्ट मिल जाएगा, फिर तुम्हारा वो अमाउंट भी बोरो हो जाएगा। 1,000 भी तो उस बंदे के पास है, यू नॉट टेकिंग दैट 1,000 रुपीज। अगर तुम इसमें से 1,000 ले लेती हो तो तुमको 10,000 पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, बट यू आर कीपिंग द अमाउंट टू द नेक्स्ट पर्सन ओनली। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 12,000 और 12,100, डिफरेंस इज 100 रुपीज। क्लियर? पक्का? अगर ये सम का अप्रोच क्लियर है तो आगे होते जाएगा फटाफट। और इसमें बहुत वैदिक मैथ्स है, वो बहुत काम आने वाला है, स्कूल में किसी को नहीं आएगा, खाली तुम लोग को आएगा। चलो एक बार वो वाला पार्ट ले लो, तुम भी देखो। मान लो मेरे को करना 106 इंटू 106, तो मैंने बताया था आप लोग को 100 से 6 ज्यादा है, 100 से 6 ज्यादा है, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगा बार बार। 6 इंटू 6 36, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने, 6 इंटू 6 36, क्रॉस ऐड कर दो, किसी को भी क्रॉस ऐड कर दो, तो ये कितना हो रहा है, 112। अब कैलकुलेटर से अगर या नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे 106 इंटू 106, यही आंसर आएगा। समझ आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 36,
क्रॉस ऐड कर दो। क्रॉस ऐड का मतलब ऐड करने से 112 112 और 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। अरे यार एक मिनट, अगर तुमको मल्टीप्लाई करना हो 103 इंटू 106 तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और ये 6 तो ये कितना आया, 18 आया ये वाला। क्रॉस ऐड करोगे तो 109, अगर हम कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में गारंटेड तुम लोगों को बहुत काम आने वाला है, समझ गए? तुम लोग अगर ये मेथड सीख लिया तो जैकपॉट है, बार बार बोल रहे हैं। और बाकी बच्चे लोग को नहीं पता तो दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बैक टू बैक, ये करके बैठ के मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्यों टाइम वेस्ट करोगे जब तुम लोग को ये वाला मेथड आएगा, है कि नहीं? चलो टीचर को भी स्कूल में सिखा देना, she'll get quite impressed। 1 2 3 करो, ये आ जाएगा आप लोग का 8000 का 5%, 1 ईयर 400 रुपीज इंटरेस्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखोगे, अब लिखोगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 8000 प्लस 400, तो ये 8400 हो जाएगा। इस तरह लिखना पड़ेगा, भाग जाएगा, बार बार बता दे रहे हैं। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा, 8400, फिर इसको सॉल्व कर दो, 420। एक और बुद्धि बता रहे वैदिक मैथ्स का, जब भी 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो ना तो इसको आधा करके 0 बैठा दो। जब भी किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो उसको आधा करो, 84 का आधा 42 और उसमें एक 0 बैठा दो, 420 ही आएगा। ये 5 का मल्टीप्लाई का ट्रिक है, ये सब समझते जाओ, बोर्ड में तुम लोग एस हो जाओगे। मान लो मेरे को 630 इंटू 5 करना है, तो 630 का आधा कितना होता है, 3150 हो जाएगा। आधा इंटू आधा करना और एक 0 बैठाना है कि नहीं? अब जैसे 400 रुको तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये तो मालूम है बेसिक है, पर इसको आधा करा तो 200 आया और एक 0 आ गया, बस दिमाग ही नहीं लगाना, मेहनत कम करो ना। जहाँ डिस्काउंट मिल रहा है उसको ऑफर को लो, मतलब तुम देखो कस्टमर हो। अब ये सेकेंड ईयर का मेरा प्रिंसिपल आ गया 84000420, ये मेरा अमाउंट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 820 रुपीज। समझ आ गया? व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? बता रहे ये पेपर में आता है, पेटेंट है टीचर लोग का। पहले 5 फिर 6। अब जब अपने को ऐसा ही दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अपने को ऐसा ही दिया हुआ है, तो अपना ऐसा ही क्या होता है, इक्वल टू PRT बाय 100। अब ऐसा ही कितना है, 30 रेटिंग। प्रिंसिपल मालूम नहीं, रेट और टाइम मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू से काटेंगे तो कितना आएगा, 690। काटाकुटी, हाँ अब इसको काटाकुटी करके प्रिंसिपल निकाल लो, 5750 आएगा जी, 57। हाँ कितना आ रहा है, 5750 लग रहा है मेरे को। हाँ इसका आंसर आएगा 5750। अब आ रहा है मिस कार्ड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। A person borrows 10,000 rupees for 2 years। सब कंफ्यूज होंगे, पर टाइम 1 ईयर लेना है।
शांत। यहाँ पे दिया मैं एक बंदा 10,000 रुपया 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, भूल जाओ। पर एट द एंड ऑफ 1 ईयर तो हमको 1 ईयर लेना पड़ेगा। अमाउंट दिया हुआ है इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, अपने को निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे को इंटरेस्ट कंपोनेंट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट मेरा आ गया 1200 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। टाइम 1 ईयर लोगे क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर दिया हुआ, यहाँ पे 1 ईयर दिया हुआ। स्मार्ट लोग 1 साल लेंगे, बेवकूफ लोग 2 साल लेके गड़बड़ करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल 10,000 रुपया, रेट निकालना है जो कि नहीं निकाले अपन। रेट आ जाएगा 12%, रेट आ गया 12%। कोई डाउट? क्लियर? अब जब मेरा रेट 12% आ गया है, मेरे को बोला अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ध्यान देना 2 मिनट तक। पहला पार्ट किसी को डाउट है तो पूछो। जो दो अमाउंट और प्रिंसिपल है माइनस किया, इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट इनटू ये वाला एसआई का फॉर्मूला मार सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर था। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट में क्या करोगे, तुमको अमाउंट निकालना अगला साल का। तो तुम्हारा जो ये फर्स्ट ईयर का एंड है, सेकंड ईयर का तो ये प्रिंसिपल हो गया ना, कोई भी ईयर का जो एंड होगा वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल 11,200, रेट 12% टाइम 1 ईयर। ये मल्टीप्लाई करना है, अलग सारा नहीं करेंगे। वन वन टू जीरो, 2 से इंटू करो, 4 2 2 एड अप करो, ये इंटरेस्ट आ रहा है। वैदिक भी है, मतलब इसको 10 से भी करो, फिर 2 से भी ऐड कर दो, आ गया डायरेक्टली। मल्टीप्लाई तो कर ही रहे, पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो ये 1344, एक सेकेंड, 1344 इसमें ऐड कर दोगे। किसमें ऐड करोगे? इस प्रिंसिपल में। तो ये तुमको फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग कि हार्ड? सर हम लोगों को एक नंबर का पहले वाला साइन देना है ना मेरे वाले से। will be 1 year plus 1 year plus half year। पहले 1 साल, फिर 1 साल, फिर आधा साल। समझ गए? आधा साल में आधा नहीं करना है। ये होता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100, 1 प्लस रेट बाय 100। ये हो जाएगा 5,106 बाई 100, 108 बाई 100। अब ये डबल जीरो गया, इसको काटा, काटना मत, इसको डिवाइड बाई 2 मत करना, वैदिक मैथ से मल्टीप्लाई किया हुआ बेटर है। 106 इंटू 108, 6 ज्यादा 8 ज्यादा, 48 14। अब डिवाइड बाई 2 करो, आंसर आ गया। फायदा हुआ कि नहीं? सबको क्या क्या बुद्धि में आता है, 54 आएगा फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे तुम्हारा टाइम बचाओ तुम लोग, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना ज्यादा बेटर है। ये सब मेथड बुद्धि में लो, पेपर विल कंप्लीट इन 50 मिनट्स गारंटी। अगर एक बार 50 मिनट्स में बोर्ड का पेपर आधी घंटा में कंप्लीट करके बैठोगे, हम चैलेंज दे रहे हैं बात का। ये फॉर्मूला से नहीं करना है तो फर्स्ट ईयर के लिए 6% लेना, जो आंसर है फर्स्ट ईयर का आएगा 5300। 5300 आने के बाद 5300 का 8% निकालिए, फिर ऐड ऑन करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये वापस से सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, 8,000 आ रहा है प्रिंसिपल, 8,000 का फिर
808 961 10640 है क्या कुछ आएगा आएगा करो आगे का 3 साल तक का निकालना है हाँ एक साल करके अपने को सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है जो मैंने थर्ड या फोर्थ मार्च का बताया था सिंपल इंटरेस्ट का PRT बाय 100 होता है टाइम और रेट मालूम है मेरे को प्रिंसिपल निकालना है कोई डाउट अब मेरे को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना होगा 16,000 by 2 into 100 8,000 प्रिंसिपल आ जाएगा कोई डाउट हाँ फॉर फर्स्ट ईयर डायरेक्ट नहीं निकालोगे एक साल करके निकालो 800 रुपीज आया कोई डाउट है कि वेट कर रहा क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ है क्वेश्चन में तुमको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ क्वेश्चन दिए करो उससे तुमको प्रिंसिपल निकालना है उसका अब ये ऐड अप होके 8800 हो जाएगा अब 880 आएगा नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ₹880 इसमें ऐड हो जाएगा $9680 आए थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है 3 बार करना है $9680 प्लस 968 लोग मस्त बात बताते हैं ठीक है ये कर लो 11 का मल्टीप्लाई एक बार रिकॉल करना है 9680 तो आएगा 00 कट गया ना फिर ऐड करो सर थोड़ा ऊपर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्वेश्चन के लिए बुक ओपन कर दो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया 16 में क्या करना है 16 नहीं हम 17 बता रहे 16 इजी है 17 ट्रिकी है थोड़ा एक ही है दोनों इन शॉर्ट इसमें क्या होता है वो बंदा बीच बीच में अमाउंट दे देता है जो बोरो कर रहा है वो बीच बीच में कुछ अमाउंट दे देता है ताकि उसका इंटरेस्ट कम हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा मेरा प्रिंसिपल क्या है 1 लाख रुपीज रेट 11% टाइम पहला ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट पर फर्स्ट ईयर ऐसे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट PRT by 100 लिखो पनिशमेंट इसमें ऐड होगा इतना आ जाएगा अच्छा 1 लाख है ना ये ऐड होगा तो कितना आएगा 0011 अब ये आया इसमें 41,000 हाँ अभी भी गड़बड़ लग रहा है 11,000 आएगा तो ये कितना आएगा 1 जो भी बात कर रहा है खींच के थप्पड़ लगाएगा जो का मतलब जिसको बोल रहा है उसको समझ आ जाना चाहिए ये 10,000 रुपीज बोरो करने के बाद 11,000 रुपीज इंटरेस्ट ऐड अप करके अमाउंट है अब वो फर्स्ट ईयर का एंड में बोलता है भाई मेरे पास 41,000 है तुम ले लो उस पर इंटरेस्ट मत ज्वाइन करना तो नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा 70,000 प्रिंसिपल हो जाएगा ये इंटरेस्ट अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना है 70,000 रेट 11% टाइम 1 ईयर
7700 इसमें ऐड होगा 777। अब फिर से वो बंदा उसके घर जाता है, बोलता है कि मेरे पास सेकेंड ईयर का एंड में 47,700 है, ये तुम ले लो, इसमें इंटरेस्ट मत ज्वाइन करना। नहीं, गड़बड़ लग रहा है। हाँ ये 7 होगा। 30,000 उसका पेंडिंग है, उसको देना बाकी रहेगा अल्टीमेटली एट द बिगिनिंग ऑफ 30 ईयर। क्लियर?